मालो तुमने क्या समझा कि मैं ऐन मौके पर पीछे हट जाऊंगा? नहीं बाबूजी, मैं जानती हूँ आप अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा कि तुम भी अपने बाप के उसूलों से इंप्रेस हुई। लेकिन बेटा तुम्हें समझाने के लिए मुझे कितना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। सच कह रहे हैं आप। ये समझने के लिए मैंने भी बहुत बड़ी ठोकर खाई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बाबूजी के सक्सेस पर खुश हूं या अपनी हार पर रो। हार? किसकी हार? कौन हार गया? मेरी हार। मैं हार गई बाबूजी, मैं हार गई। मेरी मालो हारी नहीं है। हाँ, मैंने उसका घमंड तोड़ दिया है। अफसोस है बेटा कि मुझे अपनी बेटी के साथ ही ऐसा करना पड़ा। शायद आपने ठीक ही किया। दुनिया में बहुत कम ऐसे बाप होंगे जो अपनी बेटियों को खुली लड़ाइयों में हरा सके। ना कोई जीता है ना कोई हारा है। हाँ, और अगर हो सके तो अपनी नई मां को अपने हाथों से तैयार करके मंडप में ले आओ। मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। घर में जवान बेटी शादी लायक बैठी है और अंकल अपनी शादी करवा रहे हैं। सच यार, इतने दिनों से मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ होकर ये शादी रुक सकती है। कैसे रुक सकती है? जो लोग ये शादी को रोक सकते हैं वही इतने चाव से ये शादी बना रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते क्या? क्या कर सकते हैं? मॉम कह रही थी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पहली बीवी के होते हुए अंकल दूसरी शादी नहीं कर सकते। ऐसे कानून का कुछ फायदा नहीं होता जब तक औरतें खुद इसका इस्तेमाल नहीं करती। मॉम ने बहुत कोशिश की है इस शादी को रुकवाने के लिए, पर पता नहीं पापा को अचानक क्या हो गया। उन्होंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दी कि हम कुछ नहीं करेंगे इस शादी को रोकने के लिए। क्यों? यही तो नहीं पता मुझे। रेनू, एटलीस्ट तेरे मम्मी पापा आए तो नहीं है? मेरे माँ बाबा को देखना कितने खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे बन ठन के आए जैसे उनकी खुद की शादी हो रही है। कुछ खाली खाली सा लग रहा है। नहीं, शादी शादी नहीं लग रही। शायद उम्र की वजह से। अरे मेरी उम्र को क्या हुआ? अच्छा खासा जवान हूँ। वो तो आप हमेशा ही रहेंगे। मैं रणबीर जी की उम्र की बात कर रही थी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब रणवीर जी की शादी हो रही है और बैंड बाजे वाले नहीं है ना, तो माहौल नहीं बन रहा है कुछ। शायद। बुला लूं क्या? किसे? बैंड बाजे वाले को। क्यों? आपकी शादी है क्या? कर लेता हूँ। क्या कहा? तुमसे भाई। आपसे? फिर से? क्यों? क्यों? जल गए ना? अच्छा, मैं बैंड बाजे वाले को बुलाता हूँ जल्दी। हाँ, शीतल बेटा, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे फोन करके बैंड बाजे वाले को बुला लो। हाँ, और बेटा उसे मेरा नाम जरूर देना और यहाँ का एड्रेस भी, इससे वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है? बैंड बाजा किस लिए? बेटा रणवीर जी की शादी हो और बैंड बाजे वाले नहीं हो? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नाच गाना शुरू करो। चलो। अंकल, आपको सचमुच लगता है कि रणबीर अंकल जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अब बेटा रणवीर अंकल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हाँ, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? उन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आ गया। और आंटी को कैसे फील होता होगा ये भी सोचा है आपने अंकल? रेनू, देख तेरे मम्मी पापा भी आ गए। ओह माय गॉड, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये अच्छा हुआ, हमें तो हमारी कंपनी मिल जाएगी। अरे हाँ बेटा, ये लो, विपिन बैंड वाले को फोन करके उसे बुलाओ। ठीक है? चलो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़े लोगों को हो क्या गया है? हाँ, कोई भी बुलाएगा और ये चले जाएंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि क्या गलत है क्या सही। हाँ? यहाँ से वैसे भी यहाँ हमारी सुनने वाला कोई है ही नहीं। या कम लेट्स गो।
पता तो चले कि शादी से हम लोग खुश नहीं हैं। ये तो क्या कर रही है मामा? तू भी शादी में शामिल होगी? क्या करूं? माँ ने जबरदस्ती मुझे ये जोड़ा बना दिया और लेकिन आंटी है कहाँ? कहाँ हूँ मैं? पूजा घर में बैठी भगवान के पैर पकड़ किसी तरह कोई चमत्कार हो और ये शादी टूट जाए। चलो चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम जा तो सकते हैं। नहीं प्लीज, तुम तीनों चले जाओगी तो मेरे साथ कौन रहेगा? है ना तेरी नई माँ? प्लीज तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? क्योंकि तू वो मानो रही ही नहीं मानता जो अपनी माँ के खातिर अपने बाबूजी के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई थी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और ये मुंह पे 12 क्यों बजा रखे हैं? पहले ये बताइए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं रणबीर जी ने इतने प्रेम से बुलाया था, मैं तो कोई बहाना ही नहीं बना सका। इसमें बहाना बनाने की जरूरत ही क्या है हमको? सीधे सीधे कह देते आप कि उनका इस उम्र में शादी करना आपको अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा लगा। पापा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्रयं भूतलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि वरपादपङ्कजं गणानां त्वा गणपतिं गवामहे याणां त्वा प्रियपतिं गवामहे। मंदिर में भी नहीं है। आइए, अब आप फेरों के लिए आगे बढ़िए। अंकल प्लीज प्लीज अंकल ऐसा मत कीजिए प्लीज, वी बेग ऑफ यू। अंकल आपको पता है आज आपकी वजह से आंटी घर से गायब हो गई है। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अंकल प्लीज मान जाइए प्लीज। पंडित जी आप क्यों चुप हो गए? मंत्रोच्चारण कीजिए। आइए। मैं तो देखती हूँ कि आप ये शादी कैसे करते हैं। मैं नहीं हटूंगी, आप प्लीज ये शादी रोक दीजिए। जब तक आप आंटी को किसी का बच्चा नहीं देते हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पापा प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। पापा नहीं, पापा नहीं अंकल, नहीं अंकल। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षो आदित्यनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु मयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः सन्तु मह्यम्। हेलो, मेरी शादी हो गई। दुल्हन का मुंह ही तो देख लो।
क्या चेहरे बन गए थे तुम तीनों के। एंड द बेस्ट वाज तीनों वीरांगनाओं की तरह मेरे सामने आके खड़ी हो गई। यानी आप सबको पता था कि अंकल आंटी से शादी करें और किसी ने हमें बताया तक नहीं। अरे वाह, ये भी तो दगाबाज निकली। लेकिन मजा आया, है ना? मजा आया? पता है, जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो हम लोग की जान जा रही थी। इन लोगों के चेहरे देखकर तो मुझे दया आ रही थी। पहले मैंने सोचा कि चलो इन्हें बता देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। और आप क्या बोल रहे थे बाबा? शीतल बेटा जरा वो बैंड बाजे वाले को फोन करना तो। लेकिन तूने बुलाया क्या? नहीं ना? जो भी हो, बहुत मजा आया। हाँ, तो चलो फिर हम लोग भी कर लें। इतना आसान नहीं है खन्ना साहब। पहले अपनी बीवी का थप्पड़ मारिए, फिर आपकी बेटी आपसे माफी मांगने के लिए कहेगी, फिर आप माफी मांगने के लिए मना कर दीजिए। आप कहीं जाके शादी करने को मिलेगी। ओहो, ये तो बहुत लंबा रास्ता है। तब तक तो हमारा हाथ उठ के फ्रीज भी हो जाएगा। क्यों? अरे भाई, यहाँ इनकी नैनों का जादू ही कुछ ऐसा है। दरअसल आज की शादी देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारी संस्कृति में शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बनने के बाद दोनों इंसान एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते हैं, खून का रिश्ता न होने के बावजूद। या इनफैक्ट वैसे देखो तो आखिर में पति या पत्नी ही एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहते हैं। ये लड़कियां तो चिड़िया की तरह फुर्र करके उड़ जाएंगी। ये बात तो बिल्कुल सही है खन्ना साहब। एक साथी की अहमियत क्या होती है कि मैंने तब जाना जब रेवती मुझे छोड़ के चली गई। क्या है कि बचपन से देखता आया हूं कि औरत को मान सम्मान देने की जरूरत नहीं है। जरा आंख भी उठाए तो पीट दो उसे, वो उफ भी नहीं करेगी। रेवती भी उफ नहीं करती, उसने कभी उफ भी नहीं। और अगर मान लो उस दिन रेवती को घर छोड़ने के लिए नहीं कहती तो शायद मुझे एहसास नहीं होता। मैंने गलती की थी, लेकिन माफी मांगने का बड़प्पन मुझे नहीं। वैसे शादी का आपका आइडिया था बहुत बढ़िया। ये आइडिया मौसी का था। मौसी ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए दूसरी लड़की देखेंगे। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर मैं शादी की बात फैला दूं तो रेवती तो डर के मारे घर आ जाएगी। मैं मालो रेवती के बगैर कभी रहा नहीं, बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहा था। मैंने सोचा अगर रेवती आ जाती है तो ठीक है, लेकिन रेवती नहीं है। ये सब मालो की खरीदारी है। नहीं बाबूजी, जब मुझे पता चला कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी। लेकिन जब माँ को यही बात पता चली तो माँ ने कहा नहीं, बाबूजी दूसरी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे, वो ये सब ड्रामा कर रहे हैं हमें घर वापस बुलाने के। इतना विश्वास था तभी तो इतने दिन बाहर रह पाई। आप लोगों की कमी कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पढ़ाई करूँ। मुझे तो आपकी एक अच्छी सहेली है। मैं आपका और शर्मा जी का बहुत एहसान मंद हूं कि आपने मालो रेवती को अपने घर में बुलाया। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो शीतल का और मालविका का डिसीजन था। हमने तो बस हामी भरी थी। मैं एहतराम करता हूं कि मैंने रेवती से ज्यादती की और आप सबके सामने मैं उससे माफी मांगता हूं। हाँ बेटे, तुम्हारी मां का खोया मान सम्मान लौटाने का बस एक यही रास्ता है। और आज मुझे पता चला कि मेरी एक नहीं 5-5 बेटियां हैं। आज तुम सबको मेरी ही तड़पता देखकर दिल को बहुत तसल्ली हुई। जिस माँ के पास तुम्हारी जैसी बेटियां हो ना, उस माँ का सम्मान कौन नहीं करता। तो आज तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्यों शर्मा जी? अरे भाई, मैं तो कब से कह रहा हूँ बैंड वालों को बुलाओ, लेकिन यहाँ मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अरे बैंड वालों की क्या जरूरत है?
यहाँ सभी मौजूद हैं, मुकेश, रफी, लता, आशा वगैरह वगैरह सब तो यही है। अंकल अंताक्षरी हो जाए। बेटा अब ये तो तुम अपनी आंटी से पूछो। अंताक्षरी की बात। हाँ जरूर। अब नहीं, खाने के बाद। तब तक मैं भी कपड़े बदलूंगी। माँ आपने ये साड़ी कब खरीदी? ये साड़ी मेरे बाबूजी की है। गुड चॉइस हाँ बाबूजी। जानती है डिजाइन किसने की है? किसने? दिवाकर ने। और वो यहाँ हमारी शादी में भी आया। वाकर शादी पे आया? हाँ, और अब भी वो यहाँ कहाँ? बाहर तुम्हारा इंतजार कर बेटी, गलती इंसान से होती है और माफ भी वही करता है, और माफ करने वाला बहुत बड़ा है। अपने माता पिता का संसार तो तुमने संभाल लिया, अब अपना भी संभाल लो। मुझ पर शक कर है बेटा? मुझ पे? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि आप सुंदर नाम के किसी फोटोग्राफर को जानती हैं या नहीं? मुझे इसलिए पूछ रहे हैं, मुझे लगता है इन फोटो के मामले में मेरा हाथ इतना बदल गया है। मैं बिल्कुल नहीं बदला माँ, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप भी बिल्कुल नहीं बदली। आप भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उस वक्त थी जिस वक्त मैंने मोहिनी के साथ शादी की थी। वैसी थी मैं। Possessive, over possessive. Please, please माँ, इस तरह की इमोशनल बातें करके आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। आज मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। ऐसी सच्चाई? मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्रीति के कोई गंदे फोटो तुम्हारे पास है। ये तो तुमने मुझे बताया। झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। चिल्ला मत। उन फोटो को झूठ साबित करने के बजाय उन फोटो के पीछे छिपी सच्चाई जानने की कोशिश कर बेटा। मुझे अब क्या करना है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है माँ। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप सुंदर नाम के किसी फोटोग्राफर को जानती हैं या नहीं? नहीं, नहीं जानती मैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ और शुरू से ही जानती हूँ। ये प्रीति में जरूर कुछ ना कुछ कर दो। ये प्रीति तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है। तुम मुझे कितना भी रोके, लेकिन तुम चुप रही। कुछ नहीं करेंगी आप, कुछ नहीं। आज तक आपने मेरी